ड्रैगन बॉल सुपर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइज जिसने कि मोस्ट ऑफ द न्यू जेन एनिमे और शोनेन एनिमेस को आज भी इंस्पायर किया है और मोस्टली इंडियन रीजन में एनिमे को फेमस करने का वन ऑफ द क्रेडिट ड्रैगन बॉल को भी जाता है, क्योंकि उस समय मोस्टली इंडियन ऑडियंस कार्टून सीरीज जैसे कि बेन 10, पोकेमोन ये सारी सीरीज को कंज्यूम करती थी और एनिमे के नाम पे कुछ गिने चुने लोगों ने डेथ नोट या फिर नारुतो देखा था। पर ड्रैगन बॉल सुपर लौता ऐसा एनिमे है जिसने कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंटरनेट क्रैश कर दिया था, जो कि अभी के टाइम के बड़े से बड़े एनिमे भी नहीं कर पाते और अभी तक भी वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के हाइप को कोई भी एनिमे सीरीज टक्कर तक नहीं दे पाया है। और इतना पॉपुलर और प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज के भी ऑडियंस के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, तो ये सब के बावजूद भी ड्रैगन बॉल सुपर कैसा अपना कमबैक करती है ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। तो 2013 में ड्रैगन बॉल अपना वर्ल्ड वाइड रिटर्न करता है। बुरी और बकवास मूवी 2009 के ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन के हेट के बाद टोरियामा खुद से डिसाइड करते हैं कि वो अब एक्टिवली ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में दोबारा से अपना काम करेंगे और सीरीज को रिवाइव करने में दोबारा से जुट जाएंगे। और ये कोई दूसरे सीरीज को राइट्स देके बनने वाली मूवी नहीं थी ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन की तरह, बल्कि ये पूरी एक ऑफिशियल कंटिन्यू था जिसमें कि टोरियामा भी एक्टिवली काम कर रहे थे। और उसी सीरीज का पहला आर्क था द बैटल ऑफ गॉड्स, जिसमें कि हमें न्यू पावरफुल कैरेक्टर्स एंजल्स गॉड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि बीरस वीच जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का अटेंडेंट था। इसी के साथ ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज अपने आगे की स्टोरी को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसमें कि हमें नए और कूल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि सुपर सैयन गॉड इंट्रोड्यूस किया था फैंस के सामने, जो कि वर्ल्ड वाइड में फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये एक पहला स्टेप था ड्रैगन बॉल सीरीज को रिवाइव करने के लिए, जो कि एक प्रॉफिटेबल मूवी था जिसने लगभग $50 मिलियन कमा के दिए। और मेरे लिए ये मूवी के एनिमेशन, फाइट, वेजिटा के मूवमेंट्स, गोकू का सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन देखने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने तो इसे थिएटर पे जाके देखा और इसको पूरी तरह से एंजॉय किया। और इसी के बाद 2015 में आता है ड्रैगन बॉल रेजरेक्शन एफ, जिसमें कि अब फ्रीजा दोबारा से आ चुका है गोकू और वेजिटा से बदला लेने के लिए। जिसके बाद हमारे अर्थ के फाइटर्स गोकू, वेजिटा, पिक्लो और बाकी के फाइटर्स फ्रीजा के आर्मी के साथ लड़ते हैं। और इस मूवी में जो गोहान के साथ हुआ है उसको देखकर बुरा तो लगा, पर हमें इस मूवी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि सुपर सैयन ब्लू, वेजिटा का भी सुपर सैयन ब्लू, ये सारे फाइट्स और ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ये मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और ये वाली मूवी ने पास्ट की मूवी से भी ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन किया था, जिसके बाद फैंस को यही लग रहा था कि ड्रैगन बॉल अब एक सही रास्ते पे है। और ये चीज टॉय और टोरियामा तक को पता चल गया था कि ड्रैगन बॉल एक मैसिव सक्सेस होगी और अब फैंस आगे की स्टोरी और आर्क्स की डिमांड कर रहे थे। और मैं जो कि ड्रैगन बॉल ओजी सीरीज का फैन, जिसने कि ड्रैगन बॉल जेड और ड्रैगन बॉल जीटी तक को देख रखा है, तो उस समय मैं वाईटी में जाके सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू जैसे कैरेक्टर्स को सर्च करता था। हालांकि वो नॉन कैनन था पर उस समय मुझे भी वो रियल लगती थी और देखने में अलग ही लेवल पे फन मिलता था। और फिर जैसे उसी समय ड्रैगन बॉल सुपर रिटर्न की हाइप होने लगी, तो उस समय पूरे के पूरे इंटरनेट में ड्रैगन बॉल सुपर के रिलेटेड ही बात चल रही थी। और फिर इसी के बाद ड्रैगन बॉल सुपर अपना कमबैक करता है 2 मेजर आर्क के साथ, जिसमें कि पहला है बैटल ऑफ गॉड्स और दूसरा है रेजरेक्शन एफ का, जो कि एक अच्छा स्टेप था ड्रैगन बॉल का रिवाइवल करने को, क्योंकि बैटल ऑफ गॉड्स में हमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है ताकि न्यू जनरेशन भी हीरोज के बारे में जान सके। और इसी के बाद शुरू के आर्क्स तो बढ़िया थे, पर एपिसोड 5 के बाद दिक्कतें आने लग जाती है, जो कि था सुपर सैयन 3 गोकू वर्सेस बीरस की फाइट। और इस फाइट को देख के पूरे इंटरनेट में जैसे कुछ हो गया था, क्योंकि इस फाइट का एनिमेशन इतना भी ठीक नहीं था, बल्कि मैं बोलूंगा ठीक ही नहीं था, क्योंकि ये वाला फाइट पूरी तरह से रश में बनाया गया फील हो रहा था। और जो ओजी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फाइट ओजी ड्रैगन बॉल के इंटेंस सिचुएशन जैसे कि जेड में होती थी, बू सागा और सेल सागा में, उसी वाइब को मैच नहीं कर पा रही थी, जिसको कि इंटरनेट के लोग किसी तरह से नहीं छोड़ने वाले थे। और पूरे के पूरे इंटरनेट में मीम्स का सरफेस होने लगा था रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल सुपर के रश में बनाया गया एनिमेशन और लेजी वर्क को लेके। और ये वाली इशू इसके बाद भी ठीक नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई। और रेजरेक्शन एफ में तो ऐसे एनिमेशन थी जैसे कि लग रहा था कि कोई 2D एनिमेशन के फैनमेड स्टूडियो ने इसको एनिमेट किया है। और बात सिर्फ एनिमेशन की नहीं है, बल्कि इसके साथ आता है लेजी राइटिंग का, जिसमें कि अब ड्रैगन बॉल जेड सीरीज की तरह नॉस्टैल्जिया के रूप में फ्रीजा और गोकू का दोबारा से बैटल कराना था। और मेनली फैंस का यही था कि फ्रीजा की स्टोरी को और ज्यादा डेप्थ दिखाना चाहिए था, जो कि ये वाली आर्क पूरी तरह से फेल करती है। और एनिमेशन को तो छोड़ ही दो, इसका लेवल पूरी तरह से इस एनिमेशन में दिख रहा था, जैसे कि इसको बहुत ज्यादा रश में बनाया हो लो एफर्ट्स के साथ, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ड्रैगन बॉल मूवी रेजरेक्शन एफ के बाद ही शुरू हो रहा था, जिसकी वजह से एनिमेटर के पास बहुत ज्यादा कम टाइम था, इवन डेडलाइन था इस एनिमेशन को फटाफट से बनाने का, जिसके बाद ऑब्वियसली एनिमेशन और राइटिंग पुअर ही होगी। पर फिर भी फैंस ने इसे देख लिया और अब ये दोनों मूवीज के बाद ड्रैगन बॉल सुपर अपना एक न्यू आर्क और स्टोरी को एक्सप्लोर करता है, जो कि है यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट सागा, जिसके लिए अभी भी बहुत सारे फैंस और ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी न्यू सागा, न्यू कैरेक्टर्स को देखने के लिए। और इसी आर्क में हमें न्यू कैरेक्टर चांपा, जो कि बीरस का ही भाई है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। फाइटर्स जैसे कि काबा और हिट, जिसकी एबिलिटी पूरी तरह से ब्रोकन है, ऐसे कैरेक्टर्स को ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये सारे न्यू कैरेक्टर्स और न्यू स्टोरी लाइंस को एक्सप्लोर करने के बाद ऑडियंस को ये वाला आर्क बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स 7 के अलावा यूनिवर्स 6 के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। और इस वाले आर्क का सबसे हाई फाइट हिट वर्सेस गोकू का था, जिसमें कि गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में जाके काइकोन X20 का यूज करता है, जिसके बाद ये वाला एपिसोड और आर्क पूरी तरह से टॉप नॉच बन जाता है। पर मुझे एक बात नहीं पता, स्पार्कलिंग जीरो में पता नहीं इस आर्क को ऐड क्यों नहीं किया,
पर ओवरऑल ये वाली आर्क एक वेल डिजर्व आर्क थी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। चलो फिर आता है फ्यूचर ट्रंक्स आर्क, जिसमें कि हमेशा की तरह ट्रंक्स पास्ट में आके गोकू से मदद मांगता है, पर इस बार थ्रेट बहुत ज्यादा बड़ी थी, जो कि है ज़मासू एक गोकू ब्लैक का। और मानना पड़ेगा ये वाला आर्क बिल्कुल ही यूनिक डार्क टोन सीरियसनेस था, मतलब कि प्योर सिनेमा। और अब सीरीज धीरे धीरे सीरियस टोन को पकड़ रही थी ड्रैगन बॉल जेड के लेवल पे, और वही फाइट की इंटेंसिटी और फील जैसे ड्रैगन बॉल में होता है वैसा वापस आ रहा था। और ये वाला आर्क भी बहुत ज्यादा एपिक था, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक वन ऑफ द फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया था पूरे एनिमे सीरीज का। पर ये वाला आर्क में भी छोटे मोटे इश्यूज थे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फैंस का यही कंप्लेंट था कि ट्रंक्स के बाल को ब्लू कर दिया गया, और एंडिंग में भी जेनो के द्वारा पूरे फ्यूचर ट्रंक्स के यूनिवर्स को इरेज करने का आइडिया एक लेजी स्टोरी टेलिंग की ओर इशारा कर रहा था। पर फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस के बाद भी ये वाला सीरीज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज था ड्रैगन बॉल सुपर का, और पूरे सीरीज का चार्म मेनली गोकू ब्लैक था। और ओवरऑल ये वाली आर्क भी ऑसम थी। और फिर आता है वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क, जिसमें कि ड्रैगन बॉल सुपर की एनिमेशन पहली बार पीक पे गई थी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में न्यू थीम्स, न्यू सॉन्ग, खतरनाक कैरेक्टर्स, बाकी के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, एनिमेशन, फाइट्स, डायलॉग सारे के सारे 10 आउट ऑफ 10 थी। और ये सागा एक पीक सागा थी ड्रैगन बॉल सुपर की, जहाँ पे अब थ्रेट और स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब पूरा का पूरा यूनिवर्स दांव पे लगा था। और इसी आर्क में फाइटर्स सब कुछ दे देते हैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, जिसकी वजह से हमें इस आर्क में एक आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि गोकू का था, अल्ट्रा इंस्टेंट देखने को मिला था, जिसका कि इम्पैक्ट तुम्हें पता ही है किस लेवल पे इंटरनेट ब्रेक हुआ था। और आज भी गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन की रिकॉर्ड अभी तक करंटली में कोई एनिमे सरपास नहीं कर पाया है। और जैसे गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करता है, तो उसी के बाद से इंटरनेट पूरी तरह से भर गया था एक्सप्लेनेशन थ्योरी से लेके। हर कोई यही डिस्कस कर रहा था कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट को कौन रोकेगा, अल्ट्रा इंस्टेंट के बाद और कोई फॉर्म आएगा कि नहीं, क्या अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू का लास्ट फॉर्म है, वगैरह वगैरह। और इसी में सिर्फ गोकू की बात नहीं हो रही थी, बल्कि वेजिटा, गोहान, फ्रीजा, पिक्लो और बाकी के जितने फाइटर्स हैं, इवन जिरेन, टोपो, ये सब के बारे में एक्सप्लेनेशन थ्योरीज वगैरह चल रही थी। और इसी आर्क में अच्छे खासे कैरेक्टर्स को पूरी तरह से शाइन करने का मौका मिला था, जैसे कि एंड्रॉइड 17, जिरेन, टोपो, वेजिटा और बाकी के कैरेक्टर्स। और फिर गोकू और जिरेन की फाइट तो पूरी तरह से वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट बन गई थी पूरे एनिमे में, क्योंकि इस फाइट में हमें पूरी तरह से इंटेंसिटी, इमोशंस, रॉ फाइट सब कुछ फील हो रहा था। और इसी आर्क की वजह से ड्रैगन बॉल सुपर एक पीक आर्क बन गया था, जिसको कि लाखों करोड़ों में लोग थिएटर्स तक में खड़े हो के देख रहे थे। और यूआई गोकू वर्सेस जिरेन का बैटल अभी तक का वन ऑफ द आइकॉनिक बैटल है पूरे एनिमे वर्स का। और इसी सारे क्रेजीनेस के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर वन ऑफ द बेस्ट आर्क बन जाता है ड्रैगन बॉल सुपर की। और फाइनल में एंड्रॉइड 17 का एमवीपी मूवमेंट और फ्रीजा और गोकू का आइकॉनिक टीम अप मूवमेंट जबरदस्त था। और इस आर्क में वो सब कुछ था जो कि बहुत सालों से ड्रैगन बॉल फैंस डिमांड कर रहे थे। और इतना ज्यादा परफेक्ट आर्क होने के बावजूद भी इस आर्क में फिर भी थोड़ी बहुत इश्यूज थी, जैसे कि मांगा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स और चैप्टर को काट दिया था, जैसे कि मास्टर रोशी और जिरेन का फाइट, गोहान का फाइट, ये सब। पर मानना पड़ेगा टॉय एनिमेशन ने गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट को मांगा से भी ज्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन किया था, जिसकी वजह से ह्यूज W2 टॉय एनिमेशन। और फिर इसी के बाद एक पीक सीरीज एंड हो जाती है। और फिर ये देखने के बाद सबको यही लग रहा था कि शायद से ड्रैगन बॉल इससे ज्यादा तो पीक नहीं हो पाएगा। पर फिर आता है एक और बॉम्ब, जो कि है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रैगन बॉल सीरीज का मूवी था, जिसमें कि कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन से लेके स्टोरी बिल्डअप से लेके फाइट्स तक ये पूरी की पूरी मूवी ऑसम 10 आउट ऑफ 10 था। और इसी के बाद आता है मोरो और ग्रेनोला आर्क, और इसको लिखा था ड्रैगन बॉल के न्यू राइटर सर टोयोटारो ने, जिनको कि खुद से टोरियामा ने चूज किया था अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मोरो आर्क में हमें फ्रेश स्टोरी, न्यू विलन जिसका नाम मोरो था, उसका इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है। और मानना पड़ेगा ये वाले आर्क में भी कुछ कुछ मोमेंट्स बहुत एपिक थी, जैसे कि गोकू का ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के साथ गोकू का सुसानो, और इस आर्क में वेजिटा और ऊप जैसे कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा हाइप मिला था। और ओवरऑल ये वाली आर्क भी बहुत ज्यादा एपिक थी, जिसकी वजह से ऑडियंस और फैंस को टोयोटारो पर यकीन हो रहा था कि ड्रैगन बॉल अब एक सेफ हाथ में है। उसी के बाद आता है ग्रेनोला आर्क, और ये वाला आर्क में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो कि एक एपिक लेवल पे थी, जैसे कि वेजिटा का अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अगर एनिमेट हुई तो वो भी इंटरनेट ब्रेक करेगी ही करेगी। और एक मेजर कैरेक्टर ग्रेनोला, जो कि क्लास सर्वाइवर है अपने रेस का और बदला लेने आता है साइयन से, यानी कि गोकू और वेजिटा से। और ग्रेनोला का कैरेक्टर डिजाइन, ओरिजिन और उसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा एपिक लेवल पे थी, जहाँ पे हमें बहुत कुछ पता चलता है साइयंस के बारे में और इवन बार्डॉक के बारे में भी। और बिन को स्पॉइलर के ओवरऑल ये वाले आर्क भी एपिक थी। और टोयोटारो के द्वारा एक के बाद एक तगड़े आर्क के बाद आता है ब्लैक फ्रीजा आर्क, जिसमें कि फ्रीजा दोबारा से अपना रिटर्न करता है गोकू और वेजिटा से दोबारा से बदला लेने के लिए, क्योंकि फ्रीजा ने अब 10 साल टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने की वजह से एक नया फॉर्म अचीव किया है, जिसका नाम है ब्लैक फ्रीजा फॉर्म। जिसके बाद अब ब्लैक फ्रीजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो कि गोकू और वेजिटा को नॉकआउट करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो वहां से फ्रीजा अपना कमबैक करता है और गोकू और वेजिटा को नॉक करके निकल जाता है उसके तलाश में। और ओवरऑल ये वाला आर्क थोड़ा छोटा ही था, पर ब्लैक फ्रीजा के कैरेक्टर और डिजाइन और जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को एक ब्लैक लुक दिया है, वो भी एक एपिक और कूल ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसी के बाद एक और नई मूवी आती है, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, जिसमें कि मेनली स्पॉटलाइट हमारे गोहान और पिक्लो पर दिया गया था, क्योंकि फैंस डिमांड कर रहे थे कि रेजरेक्शन एफ में जो गोहान के साथ हुआ है उसकी वजह से गोहान का दोबारा से कमबैक कराओ। जिसके बाद ये मूवी पूरी तरह से फैन सर्विस मूवी पे बनाया गया और मेनली फोकस पिक्लो और गोहान पे किया गया। जिसके बाद गोहान अपने एक बीस्ट फॉर्म को अचीव करता है और पिक्लो अपने एक ऑरेंज फॉर्म को अचीव करता है शेनॉन की मदद से, जिसके लिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, पर बीस्ट गोहान और ऑरेंज पिक्लो का ट्रांसफॉर्मेशन कूल ही था। जिसके बाद ये वाली मूवी भी पास्ट की मूवी से भी ज्यादा हिट हो जाती है। और फिर इसके बाद ड्रैगन बॉल पूरी तरह से शांति में चली जाती है। और फिर
2024 में अचानक से दायमा को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये सर टोरियामा का एक ऑफिशियल लास्ट प्रोजेक्ट था जिसको देखकर फैंस चले जाते हैं दायमा को देखने के लिए। और ये वाली सीरीज पूरी तरह से एक न्यू स्टोरी, न्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, जिसमें कि गोकू और बाकी के फाइटर्स अब छोटे हो चुके हैं और वो लोग निकलते हैं एक न्यू एडवेंचर की तरफ डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पे इसकी स्टोरी बू सागा से पूरी तरह से लिंक था। और ये वाली सीरीज में वन ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट्स थी, जैसे कि गोकू का सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन, वेजिटा का सुपर सेन 3 ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अपने लेवल पे एक हाइप अप मोमेंट था। और इस सीरीज का एनिमेशन, फाइट सब कुछ बढ़िया था, पर हालांकि इसमें भी कुछ इश्यूज थे, जैसे कि गोकू को सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना आता है, जो कि शायद से ये ड्रैगन बॉल दायमा के सीजन 2 पे बता देंगे। और ड्रैगन बॉल जीटी की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक नॉन कैनन सीरीज है फिलहाल के लिए, और उसी के कुछ आइकॉनिक सीन्स को दायमा में लाया गया, जैसे कि गोकू का सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से दायमा सीरीज भी एपिक हो जाती है। और मैं तो ड्रैगन बॉल दायमा के सीजन 2 के लिए भी वेट कर रहा हूँ, और शायद से ड्रैगन बॉल दायमा के सीजन 2 के पहले ड्रैगन बॉल सुपर के सीजन 2 आ जाएगा, क्योंकि अब मांगा के आगे के चैप्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ बात चल रही है। तो देखते हैं ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 कब आएगा, भले ही वो आ जाए या कल आए या 10 साल बाद आए, पर टोरियामा की लेगेसी ड्रैगन बॉल जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहेगी। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप लोग को क्या कहना है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।